नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इनमें से कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और जब वह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश के विकास में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में जब भी हम कभी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। इन मेगा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हम 5वें नंबर से कर रहे हैं। 5वें नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वह है मेगा फूड पार्क। आपको बता दूं कि भारत फार्मिंग के मामले में टॉप देशों की सूची में शामिल है और काफी सारी चीजें भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। लेकिन भारत का दुर्भाग्य देखिए कि ये सारी चीजें भारत से सस्ते रेट्स में विदेशों में जाती हैं और विदेशी इन चीजों को प्रोसेस करके मतलब कि पैकिंग करके भारत को वापस से महंगे दामों में बेच देते हैं। ऐसी कई सारी चीजें आपको बाजार में मिल जाएंगी जो भारत के उत्पादक फसलों से तो बनती हैं लेकिन मेड इन इंडिया नहीं होती। बस इसी कमी को दूर करने के लिए देश में मोदी सरकार ज्यादा से ज्यादा फूड पार्क बनाने पर जोर दे रही है, क्योंकि मेगा फूड पार्क की वजह से ही भारत की इस बड़ी कमी को दूर किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दूं कि मेगा फूड पार्क स्कीम का उद्देश्य फार्मर्स, प्रोसेसर्स और रिटेलर्स को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना होता है ताकि फसलों के मूल्यों को बढ़ाया जा सके, व फसलों की बर्बादी को कम किया जा सके और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इतना ही नहीं, इन मेगा फूड पार्क की सहायता से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को भी बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर फूड पार्क किसानों के लिए एक स्वर्ग जैसा होता है, क्योंकि एक मेगा फूड पार्क में वो सारे काम हो जाते हैं जिसके लिए किसान को अलग अलग जगह नहीं भागना पड़ता। अब बात करें कि मोदी सरकार भारत में ऐसे कितने मेगा फूड पार्क बना रही है, तो जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार भारत में कुल 21 मेगा फूड बनाने की परियोजना लेकर आई है, जिसमें से 2 मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में बनकर तैयार हो चुके हैं। जिसमें पहला फूड पार्क है इंडस मेगा फूड पार्क जो कि खरगोन मध्य प्रदेश में पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है, और दूसरा फूड पार्क है अवंती मेगा फूड पार्क, यह देवास मध्य प्रदेश में बनकर तैयार हो चुका है। ये दोनों फूड पार्क देश के सबसे बड़े फूड पार्क में से 2 फूड पार्क हैं। इन फूड पार्क में किसानों के लिए हर एक वो फैसिलिटी उपलब्ध है जिसकी किसानों को जरूरत होती है। जैसे इन मेगा फूड पार्क में कलेक्शन सेंटर, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर और केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा इसमें बहुउद्देशीय कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीजर, स्टीम बॉयलर, कच्चे माल के गोदाम, गुणवत्ता और नियंत्रण प्रयोगशाला भी है और ये सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पर उपस्थित है। बात करें दोनों मेगा फूड पार्क की लागत की, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दोनों मेगा फूड पार्क लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मेगा प्रोजेक्ट की ओर। चौथे नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वह है भोपाल मेट्रो। मेट्रो अब हर बड़े शहर की बड़ी जरूरत बनता जा रहा है, क्योंकि रोड पर सरपट दौड़ती गाड़ियों की वजह से लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। इतना ही नहीं, रोड पर चलती लाखों करोड़ों गाड़ियों की वजह से प्रकृति पर भी गलत असर पड़ता है और प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। भोपाल भी भारत का एक बड़ा शहर और मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल को जाम से निजात दिलाने के लिए और प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रोजेक्ट 30 नवंबर 2018 को मंजूर हुआ था और केंद्र सरकार ने 6,941 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई थी और तय किया था कि यह प्रोजेक्ट सितंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस प्रोजेक्ट का काम थोड़ा रुक गया और यह प्रोजेक्ट अब थोड़ा डिले हो गया है। बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में बना के तैयार करना है और इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत 6 मेट्रो लाइनों को शहर में दूर दूर तक फैलाया जाएगा, जिसमें 2 लाइनें लाइन 2 और लाइन 5 को फेज 1 में लागू करने के लिए चुना गया है। इसमें जो पहला रूट है फेज 1 का वो 14.19 किलोमीटर का होगा और दूसरा रूट लगभग 12.88 किलोमीटर का होगा। और इस पूरे पहले फेज में लगभग 28 स्टेशन को बनाकर तैयार किया जाएगा और इसमें एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को भी तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस पूरे फेज 1 में लगभग 29 स्टेशन बनके तैयार होंगे, जिनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इनमें शामिल है खरौंड स्क्वायर, कृषि उपज मंडी, डीआईजी बंगलो, सिंधी कॉलोनी, नांद्रा बस स्टैंड, भोपाल जंक्शन, बायसबाग क्रॉसिंग, बोगदा पुल, सुभाष नगर, केंद्रीय विद्यालय, डीबी सिटी मॉल, संगम सिनेमा, हबीबगंज स्टेशन, हबीबगंज नाका, अलकापुरी बस स्टैंड, बड़वादा स्क्वायर, डिपोट स्क्वायर, जवाहर चौक, रोशनपुरा स्क्वायर, मिंटो हॉल, लिली टॉकीज, बोगदा पुल,
प्रभात स्क्वायर, गोविंदपुरा, जेके रोड, इंद्रापुरी, बीएचईएल टाउनशिप व रत्नागिरी तराहा स्टेशन शामिल होंगे। अब बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की रिसेंट स्टेटस की, तो आपको बता दें कि इस मेट्रो प्रोजेक्ट के पिलर्स पर काम किया जा रहा है। लगभग सारे पिलर्स बनके तैयार हो चुके हैं, जल्द ही आगे के पिलर्स भी बनके तैयार हो जाएंगे। और यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 2023 में बनके तैयार होना था, चूंकि काम डिले हो गया है, तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि यह जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 2024-25 तक पूरी तरह बनके तैयार होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मेगा प्रोजेक्ट की ओर। तीसरे नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वह है इंदौर मेट्रो। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शहरी लोक परिवहन का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भोपाल की तरह इंदौर में भी मेट्रो परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। मेट्रो परियोजना के तहत पहले फेज में कुल 33.55 मीटर का रूट बनाकर तैयार किया जाना है, जिसके तहत लगभग 29 स्टेशन बनके तैयार होंगे, जिसमें कुछ स्टेशन के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इनमें शामिल है भंवरशाला चौराहा, MR10 रोड, ISBT, चंद्रगुप्ता चौराहा, हीरानगर, बापत चौराहा, मेघदूत गार्डन, विजयनगर चौराहा, रेडिसन चौराहा, मुमताज बाग कॉलोनी, बंगाली चौराहा, पत्रकार कॉलोनी, पलासिया चौराहा, हाईकोर्ट चौराहा, इंदौर रेलवे स्टेशन, रजवाड़ा पैलेस, मौलाना आजाद मार्ग, बड़ा गणपति चौराहा, रामचंद्र नगर, कालानी नगर, BSF एयरपोर्ट और गांधीनगर नाडौद। आपको बता दें कि इस मेट्रो रूट का अधिकांश हिस्सा एलिवेटेड यानी कि पिलरों पर टिका होगा, जबकि कुछ भाग भूमिगत रहेगा, यानी कि कुछ भाग सुरंग से होकर गुजरेगा। बात करें इसके रिसेंट स्टेटस की, तो सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर में 5.29 मीटर लंबाई का मार्ग पर काम तेजी से चल रहा है। इसका करीब 52% तक काम कंप्लीट भी हो चुका है। इस 5.29 मीटर की लंबाई में 7 मेट्रो स्टेशन बनाने का भी काम किया जा रहा है। बात करें इसकी लागत की, तो इस पूरी परियोजना पर लगभग 7500 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 2024-25 तक पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मेगा प्रोजेक्ट की ओर। दूसरे नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वह है नर्मदा एक्सप्रेसवे। नर्मदा एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश में बनने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे और सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है, जिसे भारतमाला परियोजना के तहत बनाकर तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे की सहायता से छत्तीसगढ़ और गुजरात मध्य प्रदेश से सीधे जुड़ जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा लाभ मध्य प्रदेश के व्यापारियों कारोबारियों को होने वाला है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे को मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में और ज्यादा आसानी हो जाएगी और कारोबारियों और व्यापारियों को और ज्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार यह पूरा एक्सप्रेसवे तकरीबन 1300 किलोमीटर लंबा होगा और रिपोर्ट के अनुसार जब यह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तब यह देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक एक्सप्रेसवे होगा। आपको यही बता देते हैं कि इस एक्सप्रेसवे से लगभग 30 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट सड़कों को जोड़ा जाएगा और 2 दर्जन से अधिक नगरों को सीधे तौर पर इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी सुलभ हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस एक्सप्रेसवे का लाभ मिल सके। इतना ही नहीं, जिन शहरों से एक्सप्रेसवे निकलेगा उस लोकेशन के आसपास छोटे छोटे टाउनशिप बनाकर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा करीब आधा दर्जन स्थानों पर इंडस्ट्रियल हब बनाकर तैयार किया जाएगा। इंडस्ट्रियल हब को तैयार करने का काम उद्योग विभाग को दे दिया जाएगा। बात करें इस एक्सप्रेसवे के रूट की, तो आपको बता दें कि लगभग मध्य प्रदेश के 10 जिले नर्मदा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ जाएंगे, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूं। इनमें शामिल है अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, खंडवा, बंडवानी और अलीराजपुर। बात करें इसके कॉस्ट की, तो आपको बता दें कि इस पूरे एक्सप्रेसवे में लगभग 31,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह एक्सप्रेसवे 2025-26 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले नंबर के मेगा प्रोजेक्ट की ओर। पहले नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वह है विक्रम उद्योगपुरी और विक्रम स्मार्ट सिटी। भारत सरकार DMIC प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडस्ट्रियल हब और स्मार्ट सिटीज का निर्माण कर रही है। इस पूरे DMIC प्रोजेक्ट में अहमदाबाद धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जो कि गुजरात में बनकर तैयार हो रहा है, चंद्रा बिंदकर इंडस्ट्रियल पार्क, जिसे हम और एक सिटी भी कहते हैं, यह महाराष्ट्र में बनकर तैयार हो रहा है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट, जो कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हो रहा है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट और विक्रम उद्योगपुरी, जिसे विक्रम स्मार्ट सिटी भी बोलते हैं, यह उज्जैन मध्य प्रदेश में बनकर तैयार हो रहा है। चूंकि इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हम विक्रम उद्योगपुरी स्मार्ट सिटी के बारे में बात करेंगे। बात करें इस पूरे स्मार्ट सिटी के एरिया की, तो आपको बता दें यह पूरी स्मार्ट सिटी लगभग 1096 एकड़ के एरिया में बनकर तैयार हो रही है, जिसको अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लगभग
448 एकड़ जमीन दी गई है। इसमें ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सर्विसेज शामिल होंगी। पब्लिक और सेमी पब्लिक फैसिलिटी जोन के लिए लगभग 160 एकड़ जमीन दी गई है, जिसमें इंजीनियरिंग हब, मेडिकल हब, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हब, यूटिलिटी बिल्डिंग आदि शामिल होंगी। इसके अलावा रिक्रिएशनल जोन के लिए लगभग 171 एकड़ जमीन दी गई है, जिसमें सिटी ग्रीन, रिक्रिएशनल क्लब, ओपन स्पेस आदि शामिल होंगे। इसके अलावा रेसिडेंशियल की अगर हम बात करें तो रेसिडेंशियल क्षेत्र के लिए लगभग 164 एकड़ जमीन दी गई है, जिसमें HIG, MIG और LIG मकान शामिल होंगे। बात करें कमर्शियल क्षेत्र की तो कमर्शियल क्षेत्र के लिए लगभग 32 रिटेल स्पेस, सिटी सेंटर, इंडस्ट्रियल सेंटर, IT सेंटर आदि को दिया गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए लगभग 120 एकड़ जमीन दी गई है, जिसमें अतिरिक्त रोड, बस स्टैंड आदि शामिल होंगे। इस पूरी स्मार्ट सिटी को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जैसे कि सीवेज, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर आदि को अंडरग्राउंड रख के डेवलप किया जा रहा है और इस पूरी स्मार्ट सिटी में फर्स्ट फेज की लागत तकरीबन 800 करोड़ रुपए आंकी गई है। अभी इस स्मार्ट सिटी पर काम चल रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि यह पूरी स्मार्ट सिटी लगभग 2025 तक पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगी। वैसे ये स्मार्ट सिटी भारत का भविष्य है, क्योंकि एक स्मार्ट सिटी की वजह से वो सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं जिनके लिए हम अलग अलग शहरों में भटकते हैं। एक स्मार्ट सिटी में हमें जॉब्स, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आदि सारी चीजें मिल जाती हैं। हर कोई चाहता है कि वो उन शहरों में रहे जहां वह सपनों का घर तो बना ही सके, साथ साथ उसी शहर में वो जॉब भी कर सके, उसी शहर में वो अपना बिजनेस भी कर सके। और ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं सिर्फ एक स्मार्ट सिटी के अंदर ही। तो उम्मीद है कि ये सारे प्रोजेक्ट के बारे में जिनके बारे में मैंने बात की, ये सारे प्रोजेक्ट आपको पसंद आए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में जब भी हम कभी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।